क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये लैंग्वेज को आप जितनी बार पढ़ोगे हर बार वहां पर जो लिखा हुआ है वो हर बार चेंज हो जाता है। तो क्रोधित होकर अंग्रेजों ने वहां पर 3 गोलियां मारी थी। ये दरवाजे जैसे हमें प्रतीत हो रहे हैं, ये उस समय की सुरंग हुआ करती थी जो कि लाहौर, हिसार और दिल्ली में निकलती थी। आगे पूरा का पूरा इस बावड़ी का जो पानी है वो आ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, एक तहसील है महम। और महम में एक बहुत ही शानदार बावड़ी है जिसे कि चोरों की बावड़ी, जानी चोर की बावड़ी भी बोला जाता है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी के अंदर एक कुआं है और उस कुएं में आज भी करोड़ों अरबों का जो धन है, सोना चांदी है, वो यहाँ पर आज भी छुपा हुआ है। तो उस छुपे हुए धन का क्या रहस्य है, आज उसी को जो है उजागर करने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बावड़ी के अंदर चलते हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरे सामने वही ऐतिहासिक बावड़ी है जो कि चोरों की बावड़ी, जानी चोर की बावड़ी भी बोला जाता है। और ये बावड़ी जो है बहुत ही शानदार है। तो वक्त के साथ ये बावड़ी की जो हालात है वो काफ़ी खस्ता हालात हो चुकी है। और देखिए, जो इसकी स्टार्टिंग में जो इसकी सीढ़ियाँ थी उनकी संख्या 101 के आसपास थी, लेकिन वक्त के साथ, वक्त के थपेड़ों के साथ जो है इसकी सीढ़ियों की जो संख्या निरंतर वो खराब हो गई है। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ इसकी जो है टूट चुकी हैं। हालांकि इसको संरक्षित करने के लिए 4 साल पहले गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए थे, लेकिन उसकी जो हालात है जो के त्यों बने हुए हैं। एक बार हम अंदर चलते हैं और इसका पूरा इतिहास बावड़ी का वो भी आपको बताते हैं, और जो आज इसके वर्तमान में क्या हालात हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों बावड़ी के अंदर। पहले के समय में इस बावड़ी के अंदर आम पर्यटक भी जो है जा सकते थे, लेकिन आज वर्तमान में हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ तक सामने एक कुआं है, उसी कुएं में जो जानी चोर जो है अपने घोड़े के साथ जो है वहां पर छलांग लगाता था और बहुत सारी भूल भुलैया होती थी। और वहां पर 4-5 सुरंग के रास्ते हैं जो कि बाद में अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिए गए। वो रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा। और जो वहां पर एक बारात भी गायब हो गई थी, उस बारात के गायब होने का रहस्य में भी दिखाऊंगा। लेकिन जो वर्तमान जो इसकी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। देखिए, जो उसका जो पानी है बाहर आके उसका कहां तक पहुंच चुका है। हम जो पर्यटक है इसमें बिल्कुल जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या हम जो है अंदर से इसका जो है एक्सप्लोर करें, क्योंकि अंदर जाना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि पानी यहाँ तक आ चुका है। तो इसकी जो वर्तमान जो कंडीशन है, हम आपको इस बावड़ी को एक्सप्लोर यहाँ तक आए हैं जरूर करेंगे, लेकिन इसके ऊपर से एक रास्ता है वहां तक हम जाएंगे। और लेकिन यहाँ इसके अंदर से जाना फिलहाल इम्पॉसिबल है। छोटी ईंटों की बनी हुई ये बावड़ी जो कि उस समय शाहजहां के जो सूबेदार था, 1658 में इस बावड़ी का जो निर्माण कार्य करवाया गया था। शाहजहां का एक सूबेदार था सैदो कलाल। ये वो समय था जब शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो जा रहा था और औरंगजेब भारत का, दिल्ली का बादशाह बन रहा था। तो बहुत ही शानदार है। इन सीढ़ियों की संख्या उस समय 101 के आसपास थी, छोटी ईंटों की बनी हुई। यहाँ पर कुछ पाइप वगैरह के भी होल वगैरह भी लगाए गए हैं, मेरे सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये उसी पर्पज से लगाए गए थे कि बाहर से जो पानी है इस बावड़ी के अंदर जो है एकत्रित हो सके। इस बावड़ी के मेन मुख्य, इस बावड़ी को मुख्य रूप से बनवाने का ये कार्य था। जो शाहजहां का जो सैदो कलाल था, जो भी सूबेदार था, यहाँ पर फौज को, जो भी दिल्ली से आप लाहौर की तरफ फौज जा रही है या हिसार की तरफ फौज जा रही है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ठहरा जा सके और मीठे पानी की जो उस समय जो किल्लत होती थी, इस बावड़ी के माध्यम से जो है पानी को प्राप्त किया जा सके। तो समय के साथ चोरों का एक जानी चोर नाम का एक चोर होता था जो कि उस समय का रॉबिन हुड माना जाता था। तो उसके बारे में भी हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। और ये जो इसका निर्माण कार्य है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो कितना ही शानदार है।
इस बावड़ी के अंदर काफी मेहराब बने हुए हैं, जो कि यहाँ से निकलने गए कुछ गुप्त रास्ते भी हुआ करते थे, जो कि वक्त के साथ अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिए गए। सामने की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे पहले जहाँ पर इस बावड़ी की जो है एंट्री हो रही है, वहाँ पर एक शानदार मेहराब, जो कि मुगल वास्तुकला का सबसे उत्तम उदाहरण। कितना ही मुगल वास्तुकला का कितना ही शानदार ये जो गेट बनाया गया है, इसका डिजाइन देखिए। छोटी छोटी ईंटों की बनी हुई बावड़ी कितनी ही शानदार है। आज इस बावड़ी के वर्तमान हालात पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बीते हुए इतिहास के ऊपर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बावड़ी का इतिहास जो है बहुत ही शानदार रहा है। और मैंने 5 रास्ते दिखाए हैं। ये 5 रास्ते जो होते थे, यहाँ पर सुरंग होती थी, जो कि हिसार, लाहौर, दिल्ली तक ये सुरंग जो थी जाती थी। और लेकिन एक बार एक बारात जो थी यहाँ से इस भूल भुलैया के शॉर्टकट तरीके से जाना चाहती थी दिल्ली, लेकिन न ही वो बारात दिल्ली पहुंची, न ही वो हिसार निकली बारात, और न ही कहीं लाहौर पहुंची। तो बहुत सारे व्यक्ति इस भूल भुलैया के अंदर जानी चोर का जो धन है, जो सोना और चांदी है, करोड़ों अरबों का धन, उनको तलाशने के लिए बहुत सारे व्यक्ति इन भूल भुलैयाओं में गुम होकर रह गए, न ही यहाँ से कुछ मिला। लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने भी उस सोने चांदी की बहुत तलाश की, लेकिन जानी चोर ने उस धन को कहाँ पर छिपा दिया, इन भूल भुलैयाओं में। वो धन आज भी गायब है, आज भी उस धन का कोई सुराख नहीं है। और आगे की तरफ जा रहे हैं अभी हम। इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत ही शानदार है। मुगल वास्तुकला का उस समय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये चोरों की बावड़ी, जिसे कि बाद में बोला जाता है। हालांकि ये सेदू कलाल के द्वारा बनाई गई की बहुत ही शानदार बावड़ी रही है। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी जो मैंने सुरंगों की मैंने बात की थी, मैंने बहुत सारी, मैं बिल्कुल पास से ही एक बार इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये वही ऐतिहासिक कुआं है जो कि शाहजहां के सूबेदार सेदू कलाल के द्वारा बनाया गया था, जो कि मुख्य रूप से ये ऐतिहासिक बावड़ी होती थी, जो कि बाद में चोरों की बावड़ी बन गई। जानी चोर जो उस समय का रॉबिन हुड होता था। रॉबिन हुड इसलिए उसको बोल सकते हैं क्योंकि वो अमीरों से धन लूटता था और गरीबों में उस धन को वितरित कर देता था, जरूरतमंदों में। तो लोग उसको जो है उस समय का रॉबिन हुड बोलते थे। एक मैं सामने एक पत्थर दिखा रहा हूं, जो कि सफेद संगमरमर का एक पत्थर है। उस पे उर्दू में कुछ लिखा गया है। उस पत्थर पे ये बात है कुछ उर्दू में पढ़ा गया, जो कि विद्वानों के द्वारा वहाँ पर कुछ पढ़ा गया। कुछ अंग्रेजों ने भी बहुत सारे समय जो लैंग्वेज लिख रखी है उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में आई बातें, कुछ नहीं आई। उसके ऊपर लिख रखा है सवरक का झरना। बाद में अंग्रेजों ने क्रोधित होकर वहाँ पर 3 निशान बने हुए हैं, 3 डॉट डॉट, वहाँ पर 3 गोलियां मारी थी। यहीं पर खड़ा होकर अंग्रेज अफसर ने वहाँ पर उस पत्थर में 3 गोलियां मारी थी, क्योंकि उस लैंग्वेज को वो समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये लैंग्वेज को आप जितनी बार पढ़ोगे, हर बार वहां पर जो लिखा हुआ है वो हर बार चेंज हो जाता है। तो क्रोधित होकर अंग्रेजों ने वहां पर 3 गोलियां मारी थी। तो और भी इस बावड़ी का जो व्यू है, वो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही शानदार है। तो इन भूल भुलैयाओं में ही जानी चोर जो है, इतना सारा जो सोना है, चांदी है, वो इन्हीं भूल भुलैयाओं में, इन्हीं सुरंगों में, इसी कुएं में के पास से जितने भी रास्ते थे, यहीं पर जो है वो धन है आज भी सिमट कर रह गया। करोड़ों अरबों का जो धन है, आज भी जो बातें हैं, जो कहानियां हैं कि यहाँ पर इसी कुएं के अंदर जो धन है आज भी छिपा हुआ है। यहाँ पर छोटी ईंटों का एक और कुआं है, ये देखिए, सेम वैसा ही कुआं जो कि सेदू कलाल के द्वारा बनाया गया था इस ऐतिहासिक बावड़ी के अंदर।
और जो पीने के पानी के लिहाज से इस जो है बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, जो कि बाद में चोरों की बावड़ी बन गई थी। मैं एक और यहाँ पर पत्थर आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर जानी चोर अपने हथियारों को तेज करता था। इसी पत्थर पर जानी चोर अपने हथियारों को, उससे पहले फौज के लिए ये पत्थर लगाया गया था कि अपने हथियारों को, यहाँ पर बहुत सारे निशान बने हुए हैं, तो आप इन निशानों को देख सकते हैं। तो जानी चोर जो है अपने हथियारों को तेज करता था इसी पत्थर पर रगड़ रगड़ के, चाहे वो तलवार था, चाहे चाकू था, चाहे छुरा था, भाला था, जितने भी वो हथियार रखता था, इसी पत्थर पर जानी चोर अपने हथियारों को तेज करता था। ये वही पत्थर है। तो बहुत ही शानदार रहा हमारा आज का व्लॉग, और जानी चोर से रिलेटेड हमने आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। एक लास्ट व्यू और मैं आज आपको दिखा देता हूं, तो चलिए उस व्यू की तरफ जा रहे हैं। अब इस बिल्कुल हम इस बावड़ी के जो मेन कुआं था, जहाँ पर वो सुरंगें थी, जहाँ पर वो मुख्य रूप से वो कुआं था जहाँ पर जानी चोर गायब हो जाता था, बिल्कुल उन सुरंगों को हम बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं। हालांकि जो चोआ है, ये मेरे सामने वही झरना है। इसको जो है, इस कुएं को स्वर्ग का झरना बोला जाता था। यहाँ पर कितनी सुरंगें हैं जो ये बिल्कुल नीचे से जो दरवाजे जैसे प्रतीत हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 जो ये दरवाजे जैसे हमें प्रतीत हो रहे हैं, ये उस समय की सुरंग हुआ करती थी, जो कि लाहौर, हिसार और दिल्ली में निकलती थी। लेकिन वक्त के साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सोने चांदी की तलाश की। सोने चांदी की तलाश में वो लोग इन भूल भुलैयाओं में गुम हो गए, न ही वो लोग कहीं पर निकल पाए। एक बारात का भी मैंने आपको जिक्र बताया था, वो बारात भी गायब हो गई थी, वो बारात भी कहीं नहीं निकल सकी थी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक और गुप्त रास्ता है जो कि नीचे से आता है सीढ़ियाँ, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भर गया है और यहाँ पर आगे नीचे की तरफ जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन आगे पूरा का पूरा इस बावड़ी का जो पानी है वो आ गया है, तो हम नहीं और आगे जा सकते, क्योंकि जो बावड़ी का जो चोआ होता है, जो झरने का, वो काफी ऊपर आ गया है पानी। पहले इस जो कुएं का जो पानी था वो बिल्कुल सीमित था, लेकिन अब जो पानी है बहुत ज्यादा दूर तक, देखिए कहाँ तक पानी चला गया है। और वक्त के साथ न ही इस सरकार का इसकी तरफ ध्यान है, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, न किसी का ध्यान है। और एक बहुत ही शानदार पॉइंट हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ किसी ये उदासीनता का शिकार हुई। बहुत ही शानदार बावड़ी, जो कि भी शाहजहां के सूबेदार के द्वारा बनाई गई थी 1658 में। 1658 एक ऐसा टाइम पीरियड था जब औरंगजेब भारत का बादशाह बन रहा था, और शाहजहां का जो टाइम पीरियड, उस समय उसको कैद कर लिया गया था 1658 में। तो जितनी भी ये सुरंगें हैं, इसका आर्किटेक्चर है बहुत ही शानदार है। देखिए एक बार फिर मैं उस पत्थर को दिखा देता हूं मैं, जहां पर उर्दू में कुछ लिखा गया है। इसका अर्थ है स्वर्ग का झरना। कितना ही शानदार इसका डिजाइन है। तो भाई आज का जो हमारा व्लॉग रहा वो रहा शाहजहां की जो बावड़ी थी, जो चोरों की बावड़ी थी, जानी चोर की बावड़ी थी। इसी बावड़ी में आज भी ऐसा माना जाता है कि इसी बावड़ी में जो है करोड़ों अरबों का जो धन है वो आज भी इसी बावड़ी में छुपा हुआ है। तो आप जो है चैनल पर बने रहिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।